Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we have learn about practice set 2.2 question number 6. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. 6x minus 2 upon x is equal to 1. हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे इस इक्वेशन में जो है अपॉन में x है, डिनोमिनेटर में क्या है? x है. तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए जो है जो नंबर या जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है उससे ही हमको पूरी इक्वेशन को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो डिनोमिनेटर में x है तो पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको. तो ये क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर होगा, क्योंकि 6x था, इंटू x करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा. माइनस का माइनस लिखेंगे. अब 2 अपॉन x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x मल्टीप्लाई में आने वाला वो x और ये x कट हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस के 2 रह जाएगा. इक्वल टू 1 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x हो जाएगा. ठीक है. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. सबसे पहले स्क्वायर वाला, फिर 1 पावर वाला, ना वेरिएबल पे कुछ नहीं रहता है, नहीं वो 1 पावर वाला रहता है, उसको यहाँ पे लाएंगे तो माइनस का 1x हो जाएगा. फिर नंबर, सिर्फ नंबर ये है तो -2 है, -2 ही लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट में ही लिखना है उसको. इसको सिर्फ हमने राइट से लेफ्ट में लाया, इसलिए प्लस का 1x इधर आके माइनस का 1x होगा. ये -2 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में आया. अब जो है हम इस नंबर को, क्योंकि कोएफिशिएंट है, इस नंबर को और इस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12. अब 12 के फैक्टर बनाने हैं, माइनस करके 1 चाहिए. याद रखो, जब माइनस करके 1 चाहिए रहता है तो टेबल कैसा पढ़ेंगे? जैसे अभी हमने 5 का पढ़े, 5 4 जा पढ़ेंगे ना, उसके जस्ट प्रीवियस वाला 5 4 जा. 3 का पढ़े तो 3 2 जा. 6 का पढ़े तो 6 5 जा. इस तरह, क्योंकि वो नंबर में से माइनस करके 1 आता है ना. अब हमको 12 चाहिए तो 4 3 जा 4 3 जा 12. अब कैसे x है साथ में, अब बिगर नंबर को हम माइनस देंगे. अब हमको पता है कि माइनस करके 1 चाहिए तो एक माइनस दिए तो दूसरा प्लस में आएगा. इस तरह इन दोनों की माइनस होंगी तो माइनस का 1x आएगा. अब जो है पहला नंबर और ये लास्ट नंबर सेम एज इट इज़ लिखेंगे, -2 और इन दोनों को बीच में डालेंगे. तो देखो, अगर -4x यहाँ डालें अभी चलेगा, क्योंकि खास तौर से हम इसको भी पहले डाल सकते हैं, प्लस का 3x पहले डाल सकते हैं और फिर माइनस के 4x डाल सकते हैं, बिकॉज हमको वो इजी होगा. बिकॉज ये 6 है तो 6 और 3 एक टेबल में आते हैं 3 के, और 4 और 2 एक टेबल में आते हैं 2 के, तो वो भी इजी हो जाएगा. प्लस 3x मैं पहले लेता हूँ और माइनस के 4x बाद में लेता हूँ. ठीक है. अब इन दो में से हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे. तो दोनों में से छोटा नंबर 3 है तो 3x में बाहर निकलता हूँ. अब क्या रहा, ये 6x स्क्वायर है तो हमने 3x बाहर निकाला, तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6. अब लेकिन x स्क्वायर है और सिर्फ x बाहर है तो इसके साथ भी एक x आएगा. तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर प्लस है इसलिए प्लस. अब 3x पूरा बाहर है तो इधर क्या आएगा? फिर 3x 1 जा 3x तो 1 आएगा. अब इन दोनों में से 2 छोटा है तो हम माइनस के 2, बिकॉज यहाँ जो साइन रहती है वो यहाँ देना है, तो माइनस, और फिर दोनों में से जो छोटा नंबर है वो बाहर रखना है 2. अब अंदर क्या आएगा? सेम एज इट इज़ ये फैक्टर इधर आएगा 2x प्लस 1. चाहे तो हम एक्सप्लेन करके देखें. -2 इंटू 2x, 2 2 जा 4, साथ में x है, ये माइनस है, माइनस है. अब ये माइनस है तो माइनस प्लस इज माइनस, 2 1 जा 2 है ना, इज इक्वल टू 0. ये दो सेम फैक्टर है, उसको एक बार लिखेंगे 2x प्लस 1, और ये 3x माइनस 2 इसको भी अंदर लेंगे. ये फैक्टर हुए उसके 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब ये 2x इधर रहेगा इज इक्वल टू 1, इधर जाके -1 होगा,
x इज इक्वल टू -1/2, ये एक मिला x की वैल्यू। अब यहाँ से 3x इज इक्वल टू -2 उधर जाके प्लस के 2 होंगे, x इज इक्वल टू 2/3, ये एक मिला। x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू 2/3।